खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे टॉप स्टोरी न्यूज़ 360 में। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये है कि मुगविया बच्ची का केस चलता रहे और सालों साल चलता रहे। जी हाँ, ये है कोशिश और ख्वाहिश दोनों कुछ अफराद की जो कि जुड़े हैं इस मुकदमे से बिल वास्ता या बिला वास्ता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही डिटेल्स देंगे कि किस तरह से कोशिश की जा रही है और इशारे किए जा रहे हैं और ग्राउंड बनाया जा रहा है कि बच्ची का केस लंबा खिंचता चला जाए, मीडिया पब्लिक ग्लेयर से आउट हो जाए, फेज आउट हो जाए, लोग इसके बारे में भूल जाएं और फिर कोई नाम लेवा भी ना हो। कल ही इसी सिलसिले में एक पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी मुश्तरका एक मुहिम चली है। कम से कम 3 यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये शुरू हुआ मामला कि जी 10 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान जमा कराया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सईद रिंद ने, और 10 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल चालान का केस तो कम से कम साल, सवा साल, 1.5 साल चलेगा। अब ये किस कानूनदान ने इन यूट्यूबर्स को बताया कि एक चालान जो कि 10 सफ़हात पर हो चाहे एक सफ़े पर मुश्तमिल हो, उसमें जो इल्ज़ामात होते हैं वो एक साथ सुनती है अदालत, वो अलग अलग नहीं सुनती। ऐसा नहीं होता कि अगर रेप का चार्ज है तो उसकी समाअत एक दिन होगी, फिर किडनैपिंग का चार्ज है तो उसकी समाअत अगले दिन होगी, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल टॉर्चर का चार्ज है तो उसकी समाअत तीसरे दिन होगी, फिर चौथी और पाँचवीं और छठी और सातवीं और आठवीं और नवीं और 10वीं। ये कहीं होता नहीं है। अदालतें जब काम करती हैं, किसी केस को देख रही होती हैं, तो वो इन टोटलिटी यानी कि मुकम्मल तौर पर एक पिक्चर देखती हैं कि ये मुकदमात हैं, इन मुकदमात की कानून के तहत वाकई सज़ा बनती है मुलजिम पर या नहीं बनती है, ये होता है। अब लेकिन क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज है, इस केस को जितना लटकाया जा सकता था वो लटकाया जा रहा है। ऑलरेडी 4 माह हो गए हैं इस मामले में, अभी तक सिर्फ चालान पेश हुआ है, जिरा शुरू ही नहीं हुई। तो जब जिरा शुरू ना हुई हो तो उसके लिए पहले से ये ग्राउंड बना देना कि जी ये केस तो साल, 1.5 साल आराम से खिंच जाएगा, वाकई कोई बईदस कयास नहीं है। ऐसा हो भी सकता है जब एक केस को चालान तक 4 माह लगे हैं तो इससे आगे ट्रायल का जो पूरा पीरियड है, और ये कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से फिर निकल करके अगर कोई फ़ैसला आ जाए तो सिंध हाई कोर्ट जाए, सिंध हाई कोर्ट से फिर शायद ये सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, तो कोई बईद नहीं कि ये साल 2 साल खींच जाए। लेकिन इसको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि अभी जिस मंजिल पर ये केस है यहीं पर साल, 1.5 साल लेकर के रगड़ देना ये मुश्किल नज़र आता है। लेकिन चंद लोगों की इंतहाई ख्वाहिश है, उनको बाज़ाब्ता अब ये टास्क दे दिया गया है कि आपने हर चार्ज को, हर इल्ज़ाम को अलग अलग केस बताना है। मसला ये है कि ये अलग अलग मुकदमात नहीं हैं, ये एक ही मुकदमा है। इस मुकदमे के तहत ही लड़की का ज़बरदस्ती यहाँ से अगवा वरगला कर किया गया है, ये भी है। इसी के अंदर वहाँ ले जाकर उसके साथ रेप अटेम्प्ट या रेप भी है, कमीशन ऑफ रेप भी है। यहीं पर उसके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का वाला मामला भी है। इसी के तहत उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और टॉर्चर से दो चार करना वाला मामला भी है। ये कोई अलग केस नहीं है। इस पूरे एक केस में इल्ज़ामात अलग अलग हैं, लेकिन इल्ज़ामात अलग अलग बहुत सारे मुकदमात में लगते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी के ऊपर प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा लग गया है तो उसमें उसके ऊपर ये मुकदमा भी होगा कि उसने इल्लीगल वेपन कैरी किया, तभी तो उसने हाईजैकिंग कर ली है, तो उसके ऊपर उस मुकदमे के अंदर इल्लीगल वेपन कैरी करने का भी मुकदमा होगा, हरासमेंट टू पैसेंजर्स भी होगा, और फिर लेकिन क्योंकि एक बड़ा ब्रॉडर पिक्चर में वो मुकदमा प्लेन हाईजैकिंग का होगा। इसी तरह से ये मुकदमा एक बच्ची को वरगला कर ले जाने का है। उसके अंदर फिर ये चार्ज आते हैं, ये इल्ज़ामात आते हैं कि जी रेप भी हुआ है, उसको मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर भी दिया गया है, और उसे सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की जो है ज़रूरत के तहत यहाँ से ले जाया गया है।
ये है वो अलग मामला। लेकिन क्योंकि रगड़ना है इस केस को, जैसे कि 4 महीने तक रगड़ा गया है, तो कोशिश ये है कि इस केस को आप साल, 1.5 साल, 2 साल तक खींचा जाए। उम्मीद तो ये है कि जिब्रान नासिर साहब, जो कि बहुत ही मुस्तनद वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, इस तरह के केसेस को उन्होंने जल्द से जल्द निमटवाया भी है। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को बहुत ही स्विफ्टली उसके ऊपर काम करते हैं। और अब तक यही देखने में आया है कि जब जब अदालत लगी है, वो सबसे पहले अदालत में मौजूद होते हैं, वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो बार बार एम्फेसिस उस पॉइंट पे करते हैं कि अगर वो काम हो जाए तो इस केस की शायद जो लंबाई है या इसकी जो पूरी एक जो टेंटेटिव लोग ये समझते हैं कि ये बहुत तूल पकड़ेगा, उसकी तवालत कम हो जाए। ये उनकी पूरी कोशिश होती है। लेकिन जाहिर है अदालतें हैं, अदालतों में दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं और उसके बुनियाद पर फैसला किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी तरफ है, वहाँ पे डिफेंस कोई नहीं है। डिफेंस ये है कि अभी इस मामले को मज़ीद रगड़ा जाए, मज़ीद आके लेके जाया जाए, ताकि उस फैमिली का जिससे ये बच्ची बिलोंग करती है उसका मज़ीद मीडिया ट्रायल हो, उस बच्ची के कैरेक्टर के ऊपर मज़ीद असैसिनेशन की जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, उस कीचड़ उछाला जाए। गो के थोड़े दिन पहले तक तो वही बच्ची बड़ी पाकबाज थी, वो परी भी कहलाती थी। वो कहलाती ये थी कि उसने एक मोहब्बत की और पाकीज़ा मोहब्बत की शादी की है। लेकिन अब तैयारियां ये की जा रही हैं कि उसके कैरेक्टर के ऊपर भी सवालात उठाए जाएं। इस सिलसिले में एक अटैम्प्ट जो है वो गुज़श्ता माह की भी गई, जब उसकी मुबैना तस्वीरें लीक की गई। बाद में कहा गया कि उसकी इजाज़त से की गई। सवाल ये पैदा हुआ कि इजाज़त दी कब? वो बच्ची तो राब्ते ही में नहीं किसी के, तो इजाज़त किसने दे दी और कैसे दे दी? लेकिन ये दूसरी बात है। तो इस तरह का मामला करने के लिए कि फिर फैमिली को जो है वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, बच्ची की कैरेक्टर के ऊपर सवालात उठाए जाएं, उसके किरदार को जो है वो मशकूक बनाया जाए, इसके लिए चाहिए होता है वक्त। और वक्त अदालत अगर नहीं देगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले से, जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है, पहले से ये ग्राउंड बनाना शुरू कर दो कि किसी ना किसी तरह ये मुकदमा तवालत पकड़े, इसके अंदर मज़ीद पेचीदगियाँ खड़ी कर दो। कभी ये कहो कि मेरी बीवी से मुझे मुलाकात करनी है, बीवी है नहीं लेकिन मुलाकात करनी है, ये करो। कभी ये कहो कि जी हमें इतने दिनों से ज़मानत होने के बावजूद पुलिस कस्टडी किया हुआ है, हमें घर जाने दिया जाए। कभी ये कहा जाए कि जी हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि इस मामले को आगे लेकर के चल सकें, तो उसके लिए फिर जाहिर है फाइनेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो वकील नहीं होगा, वकील नहीं होगा तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, यानी कि सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा कि इनको डिफेंड करे। तो ये है वो सारा मामला जिसके लिए कोशिश की जा रही है। ये सारे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि ये 10 सफ़ात का जो चालान है, इसको एक एक सफ़े करके पूरा ट्रायल चले, यानी कि एक सफ़े पे अगर 2 महीने लग जाएं तो 10 सफ़ात पे 20 महीने लग जाएंगे, और इस तरह से 1-1.5 साल इस केस को खींच लिया जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। उम्मीद तो यही है कि हमारे अदालती निज़ाम इस सिलसिले में स्विफ्टली काम करेगा, तेज़ी दिखाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।